अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अज़ीज़ तलबा, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीन पॉइंट आपको बताने लगा हूँ। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मार खाते हैं टेंसेस में और ट्रांसलेशन के सवाल में। अब ट्रांसलेशन का सवाल ऐसा है अज़ीज़ तलबा कि ये पाकिस्तान में आपकी क्लासों के इम्तिहानों में भी आता रहता है। यानी 11वीं में ये सवाल इस तरह से आता है कि अंग्रेज़ी का पैराग्राफ दे देते हैं पेपर के आखिर में, सब्जेक्टिव के आखिर में, और आपसे कहा जाता है कि जी इसकी उर्दू करें। अच्छा, वहाँ पर अब उर्दू बच्चों को करनी नहीं आ रही होती, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी तरतीब अंग्रेज़ी के जुमलों में और है, उर्दू के जुमलों में और होती है। तो वो कभी भी प्रॉपर तर्जुमा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने ये तरीका सीखा ही नहीं होता। इसी तरह से जब आप 12वीं में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक उर्दू का पैराग्राफ दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि जी इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें। वहाँ पर भी बच्चे मार खाते हैं कि उनसे सही तर्जुमा नहीं होता। तो उसकी वजह क्या होती है, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को तर्जुमा आता क्यों नहीं। मैंने बड़े लायक से लायक बच्चों को क्लास में तर्जुमा के सवाल में घबराते हुए देखा है। इसमें परफेक्शन किसी किसी को ही आती है, और चूँकि तरीका आता नहीं है तर्जुमा करने का, तो फिर वो जो आखिरी हथियार होता है हर बच्चे का, जो आखिरी चीज़ होती है हर बच्चे की, वो होती है फिर रट्टेबाजी। रट्टे लगा लगू के फिर वो नंबर ले लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट समझ लिया जाए तो हमें तर्जुमा करने में काफ़ी आसानी रहती है। फिर ये तर्जुमा चाहे किसी अंग्रेज़ी के पैराग्राफ का हो जो उर्दू में करना होता है, या उर्दू के पैराग्राफ का हो जो अंग्रेज़ी में करना होता है। मैं समझता हूँ कि फिर ये काम आसान हो जाएगा अगर हम आज का आप अगर एक टेक्निकल पॉइंट है वो अगर आप अपने जहन में बिठा लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये ना समझिएगा कि जी 4-5 लाइनें सर ने लिखकर सामने लगा दी हैं, अब इनके ऊपर क्या तवज्जो देनी है। ये बहुत टेक्निकल, इम्पॉर्टेंट तरीन टेक्निकल पॉइंट है, और इसको अगर आप लोगों ने आज समझ लिया, अल्लाह करे कि आज आप इसको समझ लें, तो मैं समझता हूँ कि आपको टेंसेस के उर्दू फ़िक्रात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना और ट्रांसलेशन के सवाल को हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ी और उर्दू जुमलों में SVO की तरतीब। यानी अंग्रेज़ी के जुमले में और उर्दू के जुमले में SVO की तरतीब, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब क्या होती है जी, वो हम समझना चाह रहे हैं। इसको हम अज़ीज़ तलबा एक मिसाल से समझते हैं। इस स्टेटमेंट सारी को पढ़ने के बाद, इस हेडिंग को, इस सुर्खी को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अंग्रेज़ी में भी जो फ़िक्रात होते हैं, अंग्रेज़ी जुमले जो होते हैं, उनमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, और जो उर्दू के फ़िक्रात होते हैं उनमें भी ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही मौजूद होते हैं। और हम यहाँ पर कंसीडर ही वो जुमले कर रहे हैं दोनों ज़ुबानों के जिनमें ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। जिनमें ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होती, याद रहे, उन पर ये पॉइंट जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ लागू नहीं होता। तो आपको एक उर्दू फ़िक्रा है आपके सामने, ज़रा गौर कीजिएगा। उर्दू फ़िक्रा, मैं खाना खाता हूँ। अजीज़ तलबा, ज़रा गौर कीजिएगा कि इस जुमले में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। मैं सब्जेक्ट हो गया। लास्ट वीडियो का मुताबिक सब्जेक्ट वो होता है जो फ़िक्रे में काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। अब यहाँ बात हो रही है मैं की, आई की। मैं तो खाना खा रहा है, मैं काम कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया
सब्जेक्ट, क्योंकि ये फ़िक्रे में काम कर रहा है, ये खाना खा रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं के बाद लफ्ज़ है खाना। अब खाना है जी ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, ये खाया जा रहा है। खाता हूँ वर्ब हो गया, ये काम हो रहा है। खाता हूँ ये काम है, तो ये वर्ब है। तो मतलब ये हुआ कि उर्दू के इस फ़िक्रे में तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं हो गया सब्जेक्ट, खाना चूँकि उस पर काम हो रहा है ऑब्जेक्ट, खाता हूँ वर्ब यानी कि काम। अब हम इसको लिख लेते हैं जी तरतीब से, उर्दू वाली साइड से हम लिखेंगे ये चीज़ें। सबसे पहले एस आ गया, फिर ओ है, उर्दू में देख लें, पहले एस है, फिर ओ है, फिर वी है। तो ये तरतीब उर्दू में कुछ इस तरह से बन गई, एस ओ वी। उर्दू का फ़िक्रा इस साइड से शुरू होता है, तो बाज़ लोग इस तरतीब को इस तरह लिख लेते हैं जी वी ओ एस, वो गलत होगी। ये तरतीब चूँकि उर्दू वाली साइड से हमने लेनी है, तो ये तरतीब है एस ओ वी, वो नीचे लिख दिए। यानी उर्दू फ़िक्रात में सबसे पहले होगा अज़ीज़ तलबा सब्जेक्ट, फिर होगा ऑब्जेक्ट और आखिर में होगा वर्ब। पहले तो आप इस तरतीब को ज़रा जहन में बिठाइए, फिर मैं अगली बात आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको अपने जहन में अच्छी तरह उतार लीजिएगा कि जी उर्दू फ़िक्रात में ये तीनों इस तरतीब से होते हैं, एस ओ वी। अब बच्चे क्या करते हैं अज़ीज़ तलबा कि वो जब इस उर्दू फ़िक्रे को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो इन तीनों को, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को, उसी तरतीब से अंग्रेज़ी में भी लिख देते हैं जिस तरतीब से ये तीनों उर्दू फ़िक्रे में आए थे। और यही वो टेक्निकल पॉइंट है जहाँ पर ये गलती होती है, क्योंकि अंग्रेज़ी के एक फ़िक्रे में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की जो तरतीब है वो और है, वो भी आगे आ रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और याद रहे कि हमने जब अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है किसी भी उर्दू के फ़िक्रे का, तो हमने ये नहीं देखना कि उर्दू में इन तीनों की तरतीब क्या है, बल्कि हमने ये देखना है कि हम जिस ज़ुबान में उर्दू के इस फ़िक्रे को तर्जुमा करने जा रहे हैं, उस ज़ुबान में इन तीनों की तरतीब क्या है। याद रहे अंग्रेज़ी में इन तीनों की तरतीब और है, उर्दू से मुख्तलिफ है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तर्जुमा इस तरह कर देते हैं, गलत अंग्रेज़ी तर्जुमा इस तरह कर देते हैं कि जी मैं खाना खाता हूँ। वो देखते हैं कि शुरू में है मैं, तो वो लगा देते हैं आई। चलो ये तो ठीक हो गया, वो शुरू में है तो वो लगा देते हैं जी ये भी शुरू में चूँकि मैं है तो शुरू में आई आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है उर्दू में खाना, तो वो भी लगा देते हैं जी फूड। फिर वो देखते हैं कि उर्दू के आखिर में है खाता हूँ, तो वो लगा देते हैं ईट। तो ये जुमला बन जाता है आई फूड ईट। यानी तरतीब उन्होंने उर्दू वाली रखी, वहाँ पे था मैं, इधर आ गया आई, वहाँ पे है खाना, इधर आ गया फूड, वहाँ पे है खाता हूँ, इधर आ गया ईट। यानी वो ये नहीं देख रहे कि जी ये तीनों चीज़ें अंग्रेज़ी में कहाँ कहाँ पर होती हैं, वो उर्दू के मुताबिक ही तर्जुमा कर देते हैं और यहीं पर वो मार खा जाते हैं। अब दुरुस्त तर्जुमा क्या होगा, दुरुस्त तर्जुमा क्या होगा, वो होगा आई ईट फूड, मैं खाता हूँ खाना। अब जब जाहिर है आप इसको बा मुहावरा उर्दू में करें तो ये बन जाएगा मैं खाना खाता हूँ। अब ज़रा समझें अज़ीज़ तलबा कि अंग्रेज़ी के एक फ़िक्रे में इन तीनों हज़रात की, इन तीनों जो SVO है इनकी क्या तरतीब है। ज़रा गौर कीजिएगा कि अंग्रेज़ी में इन तीनों की
क्या तरतीब है। अंग्रेज़ी के एक फ़िक्रे में इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है, आई एस, यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा जनाब ईट यानी कि वर्ब, फिर आएगा फूड ऑब्जेक्ट। यानी अंग्रेज़ी जुमले में इन तीनों की तरतीब SVO है। वहाँ पर उर्दू में तरतीब क्या थी, उसमें थी SOV, और अंग्रेज़ी में क्या है, SVO। अब अगर आपने उर्दू का कोई भी फ़िक्रा अंग्रेज़ी में अगर करना है तो ये देखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी में इन तीनों की तरतीब क्या है, क्योंकि हम जिस ज़ुबान में जाते हैं, हम जिस ज़ुबान में तर्जुमा करना चाहते हैं, हमें उस ज़ुबान के असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इसी तरह इसके उल्ट अगर देखा जाए, अगर आपने कोई भी अंग्रेज़ी का जुमला उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये उर्दू में इन तीनों की सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब क्या है, और आप फिर उस तरह से इस जुमले को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमें दिया गया अंग्रेज़ी का जुमला आई ईट फूड, और हमें कहा गया है कि इसको उर्दू में आप कन्वर्ट कर दें, उर्दू में तर्जुमा कर दें। तो हम देखेंगे कि उर्दू में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अंग्रेज़ी के जुमले में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। देख लेते हैं, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल, इसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अब हमने देखना है कि जी मैं इसको उर्दू के जुमले में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, इसको तर्जुमा करने जा रहा हूँ, वहाँ पर ये तीनों कैसे पढ़े होते हैं। तो वहाँ पर ये तीनों ऐसे पढ़े होते हैं जनाब, SOV। तो हम वैसे ही तर्जुमा कर देंगे, SI है यानी कि मैं, सब्जेक्ट है इस जुमले में I यानी कि मैं। फिर उर्दू में होता है O खाना, फिर होता है जी V खाता हूँ, तो ये बन जाएगा मैं खाना खाता हूँ। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर अजीज़ तलबा समझे कि उर्दू में सबसे पहले तो उर्दू में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब और होती है, अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब और होती है। पहला पॉइंट तो ये कि SVO की तरतीब दोनों ज़ुबानों में मुख्तलिफ है, सेम नहीं है। दूसरी बात, आपने जिस ज़ुबान में फ़िक्रे को तर्जुमा करना है, आपको उस ज़ुबान के असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना होगा, और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उस ज़ुबान में इन तीनों की तरतीब क्या है, आप फिर उसी तरतीब से तर्जुमा करेंगे। ये दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं अजीज़ तलबा, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं टेंसेस के हवाले से, ट्रांसलेशन के हवाले से। आप इनको जहन में बिठा लीजिए, और फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला कि उर्दू में इन तीनों की तरतीब होती है SOV, और अंग्रेज़ी में इन तीनों की तरतीब होती है SVO। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग इससे कुछ सीखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी बहुत सारे मसाइल को, आपके बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स को इंशाल्लाह हल करेगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, और कोरोना वायरस से बचाव की अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए। शुक्रिया जी।